गेहूं का दाना के बारे में यहाँ पर हम यूहन्ना के रचित 12 अध्याय 24वां वचनों में हम देखते हैं। यहाँ पर यूहन्ना भक्त जो है यहाँ पर अच्छी बातों को बोलता है और एक गेहूं का दाना जो है मनुष्य की तुलना करता है, वो बहुत ही विशिष्ट है। और गेहूं का दाना को यदि हम देखा जाएगा तो बहुत ही गुणवत्ता और गुण लक्षण जो है उनके अंदर में रहता है। यदि हम पुराने नियम में यदि हम देखा जाएगा तो इसे यहोवा को नैवेद्य बलि के रूप में, यानी गेहूं के आटा का द्वारा गूंदा गया आटा को उसको क्या करते थे, नैवेद्य बलि अर्पण के रूप में जो है लेवी को पुस्तक में 2 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि उन दिनों में नैवेद्य बलि के रूप में जो है चढ़ाते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में 2025 साल पहले आकर और दुनिया में सारे मानवाళి के लिए, सारे लोगों के लिए, सारे जगत के लोगों के लिए एक ही भार, और वो कलवारी क्रूस पर मरकर और बलि अर्पण हुआ था। और हम देखते हैं कि यशायाह नबी इसके विषय में बोलता है कि यशायाह नबी के पुस्तक में 53 का 5वां वचन यानी 53 का 5 में हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि हमारे अपराधों के कारण हमारे उनको जो है ताड़ना मिली, और हमारे अपराधों के कारण, देखिए उस वचनों को पढ़िए, यशायाह नबी के पुस्तक 53 का। परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके खोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। देखिए परमेश्वर जो है उनके ऊपर में खोड़े पड़ने से हम क्या होते हैं, चंगाई पाते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर को क्या कर दिया बोले से, गेहूं का जिस रीति से जो है दाना रहता है उसी प्रकार अपने शरीर को जो है पिसने के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पण कर दिया। तो जो गेहूं की आटे की तरह पिसवाया गया उस प्रभु यीशु मसीह का शरीर हमारे पापों को निकालने के लिए और हमारे अधर्म को क्षमा करने के लिए परमेश्वर के सामने वो पवित्र नैवेद्य अर्पण की तरह वो बदल गया। क्या ये श्रेष्ठ की बात नहीं है? क्या ये विशेष बात नहीं है? इसलिए यूहन्ना 12 अध्याय 24वां वचनों में हम देखते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को जो है पवित्र बनाने के लिए, धार्मिक व्यक्ति बनाने के लिए और उनके जीवन में फलवंत जीवन को देने के लिए और उन्हें आशीष करने के लिए वो चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह जिस रीति से अपने मृत्यु को सहा है, अपने शरीर को अर्पण किया है, और हम भी परमेश्वर की इच्छा या उनको पसंदीदा खुशबूदायक व्यक्ति की तरह या स्त्री की तरह यदि हम रहना है तो हमें जो है गेहूं की तरह भूमि में क्या होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। किस विषय में हमें मरना है? यदि गलतियों के पत्री 2 अध्याय 20वां वचन को पढ़ेंगे तो देखिए वहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है बोलता है कि मैं धर्मशास्त्र के विषय में मरा हुआ हूँ करके बोलता है।
धर्मशास्त्र का मतलब क्या है बोलने से, धर्मशास्त्र यदि आपके कोई भी एक जो है गाल पर थप्पड़ मारता है तो आप क्या करना, दोनों गाल पर थप्पड़ मारना। यदि कोई भी आपको एक आंख फोड़ता है तो आप दोनों आंखों को फोड़ना, यानी बदले की भावना को देना। यदि आपका कोई भी नुकसान करता है तो आप उसको दुगना नुकसान करना। यदि कोई भी आपको पैर तोड़ता है तो दोनों पैर को तोड़ना, यानी बदले की भावना को दर्शाने वाला ये धर्मशास्त्र है। मगर ये धर्मशास्त्र को अभी प्रभु यीशु मसीह कलवारी क्रूस के द्वारा जो है उसको बदल दिया है। अभी प्रेरित पौलुस जब उसको दमस्कस में पकड़ा गया था, जो उसको दिखाई नहीं दिया था, उस समय 3 दिन तक जो है वो देखने नहीं सकता। उस समय भविष्यवक्ता आकर उसके लिए प्रार्थना किया। फिर उसको जब उजियाला मिला तो उस दिन से लेकर प्रभु के काम के लिए अपने जीवन को समर्पण किया। उसने पूर्ण रूप से उद्धार पाया। अभी एक समय में ऐसा था कि वो धर्मशास्त्र के लिए वो काम किया करता था। यदि कहीं में भी प्रार्थना सभा होता तो वहाँ पर जाता था और उन लोगों को जो है तितर बितर कर देता था और लोगों को मारता था, पीटता था, बहुत ही हैवानियत उनको दिखाता था। इस प्रकार की ज़िंदगी उनके जीवन में थी। मगर जब प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन को जब पकड़ा, प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन को उनके जीवन को जो है छुआ तो उसके जीवन क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। परिवर्तन होने के बाद हम देखते हैं कि अभी वो स्टेटमेंट दे रहा है, अभी वो गवाही दे रहा है कि मैं अभी धर्मशास्त्र में क्या हो गया हूँ, मर गया हूँ, मर चुका हूँ। यानी अभी मेरे अंदर में कोई भी बदले की भावना नहीं है और मेरे अंदर में कोई भी बदले की भावना नहीं है और मसीह मेरे अंदर में, और जीऊंगा तो भी मसीह के लिए, मरूंगा तो भी मसीह के लिए करके ऐसा गवाही वो दे रहा है। उसका मतलब जो है मसीहा पूर्ण रूप से उनके शरीर के अंदर में, उनके जीवन में हम देख सकते हैं और उनके गवाही को देखने से और उनका जितने भी भक्ति के जीवन में, उनकी प्रार्थना के जीवन को हम देख सकते हैं। और वो गवाही भी दे रहा है कि जीऊंगा तो भी परमेश्वर के लिए, मरूंगा तो भी परमेश्वर के लिए। आज हम लोगों को देखते हैं, जैसा आशीष उनके जीवन में आ जाता है तो उनका विश्वास बदल जाता है। जब एक समय में कुछ भी उनके पास नहीं था, एक समय में गरीबी में था, तो उनका विश्वास कुछ अलग था। अभी सब कुछ पाने के बाद जो है, अभी दूसरों को जो है तुच्छ जाना या दूसरों को जो है गलत रूप से देखना, गलत नज़र से देखना, या दूसरों को जो है बहुत ही नीचा करके उनसे बातें करना, आज बहुत सारे लोगों का जो है विश्वास और तेवर दोनों बदल जाता है। मगर यहाँ पर सॉल का जीवन को देखे ही गए तो उसका जीवन जो है बहुत ही बदलावट में परमेश्वर ने उसको बदल दिया, बदलावट में लेके आया उसको। कारण क्या था बोले से, क्योंकि वो पूर्ण रूप से परमेश्वर की सेवकाई में प्रभु ने उसको इस्तेमाल करने के लिए प्रभु ने उसको पवित्र बुलावट दिया। आज बहुत सारे लोग हैं दुनिया में बिना बुलावट का सेवकाई करते हैं। इस दुनिया में और कोई नौकरी नहीं मिला और सेवा में उतर गए। ऐसा भी बहुत सारे लोगों को हम समाज में बहुत लोगों को देख सकते हैं। सेवा कोई बिजनेस नहीं है, सेवा कोई इजी नहीं है, बल्कि परमेश्वर चुने हुए लोगों को उनके हाथ में लोगों को सौंपने की स्थिति को ही सेवा बोलते हैं। इस सेवकाई में कितने लोग ना जाने आए, प्रार्थना करवाए, चंगाई हो गया, वो लोग चले गए। मगर कुछ लोग ऐसा भी है, प्रार्थना करने के बाद, जब प्रभु को जानने के बाद विश्वास में स्थिर रहा। हमारा विश्वास का जीवन जो है स्थिर रहने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया में हमें रखा हुआ है। यदि हम विश्वास में स्थिर नहीं रह पाते तो हम कितना भी भक्ति करें या हम कितना भी प्रार्थना करें, हम कितने भी परमेश्वर के लिए दान चढ़ाए, ये सब बेकार हो जाएगा।
हालेलुया। इसलिए विश्वास में हमें स्थिर रहने की आवश्यकता है। और प्रेत पौलुस जो है हम देखते हैं कि बोलता है कि मैं धर्मशास्त्र में मर चुका हूँ, अभी यीशु मसीह के विषय में मैं मर गया हूँ। उसका मतलब जो है धर्मशास्त्र के विषय में पूर्व मैं दूषक था, हिंसक था, अभी प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर में आने के बाद मेरे जीवन क्या हो गया, बदल गया। इसलिए गीत भी है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया। देखिए प्रभु यीशु मसीह जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है तो उसका जीवन क्या होता है, बदल जाता है। तो हम जिस देह के साथ परमेश्वर को जो है हम उनको धोते हैं या उनको जो है स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उसके माध्यम से उनकी महिमा होता है। परमेश्वर हमारे द्वारा महिमा पाना चाहता है। परमेश्वर हमारे द्वारा वो अपने कार्य को करना चाहता है। यदि हम परमेश्वर की महिमा के लिए यदि महिमा का स्थान बन सकेंगे तो प्रभु इसे लेकर प्रभु की महिमा के लिए वो क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस है हमें क्या करना है, प्रतिदिन धोने की आवश्यकता है। प्रतिदिन धोने की आवश्यकता का मतलब जो है यीशु मसीह 150 kg का क्या कर दिया, क्रूस को उठाया। आप भी 150 kg का उठाओ करके मैं नहीं बोल रहा हूँ। उसका मतलब क्या है बोले से आत्मिक विषय, प्रभु जिस मार्ग को प्रभु ने हमें दिखाया प्रभु यीशु मसीह, उसी मार्ग को क्या करना है, हमें भी फॉलो करना है। इसलिए हम आत्मिकता में बढ़ने के लिए परमेश्वर की आत्मा पाने वाले में रहना है। यदि प्रभु की आत्मा को यदि हम प्राप्ति करेंगे तो वो आत्मा हमारे जीवन में और भी उन्नति कर पाएगा। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना का 6वां अध्याय, जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 63 पढ़ेंगे। यूहन्ना का 6वां अध्याय 63 वचन को पढ़ेंगे। देखिए, हाँ, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ, मैंने तुमसे कही है, वो आत्मा है और जीवन भी है। तो आत्मा जो लोग पाते हैं क्या होता है बोले से, पवित्र आत्मा को पाने वाले जीवन को भी पाते हैं। और वो जीवन को जो लोग पाते हैं वो लोग कहाँ जाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन आएगा तब उस जीवन में क्या करेंगे, वो लोग उसके राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। हम क्यों यहाँ पर जमा होकर परमेश्वर की आराधना करना है, क्यों यहाँ पर वचन को सुना, क्यों यहाँ पर आकर प्रार्थना करना बोले से, परमेश्वर की आगमन के लिए हम सभी क्या होना है, सिद्ध होना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रोमी पत्री में 8वां अध्याय 13 वचन को पढ़ेंगे। रोमी का पत्री 8वां अध्याय 13 वचन पढ़िए। रोमियो के पत्र 8वां अध्याय 13 वचन। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो तुम मरोगे, यदि आत्मा से और देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यानी देह की क्रिया क्या है, अभिलाषा हमारे जीवन, ये अभिलाषा यदि हमारे जीवन को यदि हम ज़्यादा महत्व देते हैं तो यह अभिलाषा ही हमारे जीवन को क्या करता है, नष्ट भी कर सकता है। इसलिए शरीर की अभिलाषाएं जो है ये नाशवान होने के लिए, मगर परमेश्वर की आत्मा में क्या करने के लिए, जिलाने के लिए देता है।
तो परमेश्वर चाहता कि हम परमेश्वर के साथ हमेशा जीवित रहे और जिलाते हुए हम उनकी महिमा कर पाए और उनके हजारों वर्ष की उनकी जो है पालन में भी हम उनके संग रहने के लिए परमेश्वर वो चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 2025 साल पहले क्या कर दिया, इस दुनिया में आया, आकर क्या कर दिया, एक कुंवारी मरियम के गर्भ को धारण करके इस दुनिया में आकर क्या कर दिया, उसको जन्म लेने के लिए जगह भी नहीं थी, इसलिए उनको चरनी में जन्म लेना पड़ा। अगला महीना क्या है, क्रिसमस का महीना है और चरनी में जन्म लेकर हम देखते हैं कि बेथलेहम ऐसा स्थान है, दुनिया का सेंटर पॉइंट है। हालेलुया, दुनिया का सेंटर पॉइंट है। प्रभु यीशु मसीह उस बेथलेहम नामक जगह पर जो है, उस इस्राएल देश में उस बेथलेहम नामक जगह पर वहाँ पर जन्म लेकर पूरे दुनिया का जो है महाराजा बन गया। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं कि उस यीशु मसीह का जन्म जो है हमारे जीवन को क्या करता है बोले से, शांति समाधान से हमें भरता है और एक नया जीवन की आशा हमारे जीवन में देता है। इसलिए बोलता है कि कलीसियाओं से बोलता है, रोमियो का कलीसिया से बोलता है कि और शारीरिक जीवन जो है नाशवान है, मगर तुम आत्मा में तुम भर जाओ ताकि तुम जीवित रहो करके बोलता है। इसलिए एक व्यक्ति आत्मा में जीवित रहना है तो पहले शरीर की इच्छाओं में, शरीर की पाप में, शरीर की अभिलाषाओं में, शरीर की गंदगी में वो क्या होना है, मरने की आवश्यकता है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति अभी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है या प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर कर वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेता है तो वो शारीरिक रूप से क्या हुआ है, मरा वाला इंसान करके हम घोषित करते हैं। उसको आत्मिक जन्म होता है उस दिन, और आत्मिक जन्म होने के बाद उसको बढ़ना पड़ता है। यदि आत्मिक जन्म लेकर यदि बढ़ते रहते समय यदि पुरानी बातें या पुरानी गंदगी या पुरानी गुस्सा, पुराना विषय यदि आपके जीवन में काम कर रहा है तो आप शारीरिक रूप से जो है भले तो जीवित है मगर आत्मिक रूप से क्या हो, मरे होने की समान है। इसलिए हमें आत्मिकता में जिलाने के लिए और उसकी आगमन के लिए तैयारी होने के लिए परमेश्वर हमें कलीसिया को दिया है, कलीसिया में रखा हुआ है। इसलिए उनको शरीर को, उनके लहू को याद करते समय उनका जो है जब रोटी को यानी उस शरीर को जब लेते समय और उसकी जितने भी ताड़ना है, उनकी पीड़ा, उनका जितने भी जो हमारे जीवन में उन्होंने त्याग दिया है और जो भी काम किया उस कार्य के लिए हम क्या करते हैं, उसको याद करते हुए हम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दूसरा कोरिन्थ के पत्र में भी हम पढ़ते हैं 12 अध्याय में हम देखते हैं कि वहाँ पर भी लिखा है। देखिए गलती के पत्र 6 अध्याय 8वां वचन में हम देखते हैं कि जो शारीरिक रूप से जो बोता है उस खेती को वो काटता भी है। देखिए गलती को पत्री 6 अध्याय 8वां वचन। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है अपने शरीर के द्वारा अवश्य क्या करे, क्या काटेगा, नाशवान की वस्तुओं को काटेगा। जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो हम देखते हैं कि आत्मा के लिए बोने की आवश्यकता है। शरीर रूप से यदि आप बोओगे निश्चित रूप से आपको नाशवान वस्तु को काटना पड़ेगा। यदि आत्मिक रूप से आप काटोगे तो निश्चित रूप से आप परमेश्वर की महिमा को देखने नहीं पाओगे। इसलिए आत्मा के रूप में क्या करना है, आत्मा के रूप में क्या करना है, काटने की आवश्यकता है। आत्मा के रूप में काटने की आवश्यकता है। इसलिए हम देखते हैं कि
जब आत्मा के रूप में हम जब काटते हैं, बोते हैं, तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल हम अपने जीवन में प्राप्ति कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24वां वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24वां वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो हम पाप के विषय में पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24वां वचन, वो भी हमारे पापों के लिए अपने देह पर के लिए क्रूस पर चढ़ गया। हाँ, जिसे हम पापों के लिए मरकर और धार्मिकता के लिए क्या होना है, जीवन को बिताने की आवश्यकता है। धार्मिकता के लिए अपने जीवन को बिताने की आवश्यकता है। इसलिए इस धार्मिकता में हम जीने के लिए परमेश्वर क्या कर दिया, अपने शरीर को क्या कर दिया, उन्होंने अर्पण कर दिया, अपने देह को उन्होंने दे दिया, ताकि हम उस देह को जब स्मरण करते हैं तो उसका जितने भी हमारे जीवन में किए हुए बलिदान को जब हम स्मरण करते हैं तो हमें क्या करते हैं, एक आशा रहती है, एक होप रहता है, एक निरीक्षण रहता है कि हम जब वो उनके आगमन हो जाएगा तो हम लोग भी क्या हो जाएंगे, उठाए जाएंगे। हालेलुया। उस रैप्चर में हम लोग भी उनके संगी रहकर हम उनके साथ जो है 1000 वर्ष की उस महिमा में हम लोग रहेंगे करके परमेश्वर का वचन हमें सिखलाता है। इसलिए मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन प्रभु भोज का दिन है। आज के दिन प्रभु का जय शरीर और लहू को लेने वाला दिन है। इसलिए इस विषय को मैं आपको बता रहा हूँ। यदि हम देखेंगे तो ये लेवियों की पुस्तक और दूसरा अध्याय 5वां वचन में हम देखेंगे तो उन दिनों में क्या कहते हैं, परमेश्वर के लिए यदि कोई भी अर्पण देता है तो वो गेहूं का आटे का से बना हुआ अर्पण देने के लिए उन दिनों में वो लोग देते थे। आज हम जो भी रोटी खाते हैं या उनको याद करते हैं तो शरीर को जो है हम याद करते हुए, उनका पीड़ा को याद करते हुए और उनके बताए गए मार्गों में, वचनों में यदि हम आगे बढ़ेंगे तो जब उनका आगमन होएगा, उस आगमन में उठाए जाने के लिए प्रभु हम सबों को सहायता करेगा। प्रभु इस पवित्र वचनों को हमारे सुनने में आशीष करे। हम सभी उस आगमन में उठाए जाने के लिए प्रभु हम सबों को सहायता करेगा। आमीन।